कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, पर इसके उलट अब महागठबंधन में ही कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन की रार अब सोशल मीडिया तक आ गई है। कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश सिंह के बेटे ने महागठबंधन के खिलाफ ही पोस्ट कर दिया है, फिर पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा, इट अपियर्स इज इफ द महागठबंधन हैज गठबंधन विथ बीजेपी एंड नीतीश, अ सर्टेन विक्ट्री फॉर द महागठबंधन लुक्स लाइक इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। इट हैपेंस when non-political people take political decision. In all this, that baby elephant is enjoying himself. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे महागठबंधन का गठबंधन भाजपा और नीतीश के साथ हो गया है। महागठबंधन की पक्की जीत अब हाथ से फिसलती नजर आ रही है। ऐसा तब होता है जब गैर राजनीतिक लोग राजनीतिक फैसले लेने लगते हैं। इन सब के बीच वो नन्हा हाथी मस्ती में झूम रहा है। हालांकि आकाश सिंह ने कुछ ही देर में इस पोस्ट को डिलीट भी कर लिया, लेकिन इस पोस्ट से यह तो समझ में आता है कि नथिंग इज वेल इन महागठबंधन। इसके आधार और भी है। कांग्रेस बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। ये उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था। अब कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ऐसा लिख रहे हैं तो इसके मायने भी लगाए ही जा सकते हैं कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। वहीं कुछ दिन पहले ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कहा था कांग्रेस को दलाल मुक्त करना है। एक और बेस यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी परेशानी महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर दिखा है। जब कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया था कि उसे पिछली बार की तरह 70 सीट चाहिए, लेकिन राजद प्रमुख ने इतनी सीटें देने से इनकार कर दिया। कई दौर की बैठकों के बाद भी सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नहीं दिखा और कंफ्यूजन ऐसा हो गया कि एक ही सीट पर दोनों ने प्रत्याशी भी उतार दिए। इसके साथ ही साथ मुकेश सहनी भी गठबंधन के फैसले से नाराज नजर आए। उनकी मांग थी कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़े, उप मुख्यमंत्री पद उनके हिस्से आए, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई और उन्हें मात्र तमाम मान मनोबल तमाम बैठकों के बाद 15 सीट से संतोष करना पड़ा। और कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी रही कि आरजेडी ने लिस्ट भी जारी नहीं किया। अब ऐसे में जिस महागठबंधन की चट्टानी एकता दिख रही थी चुनाव से पहले, ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ जादू हो जाएगा, बिहार की लड़ाई में टसन देखने को मिलेगी। लेकिन ये टसन अंदर ही अंदर होने लगी, यानी कि जिस महागठबंधन को एनडीए के खिलाफ लड़ना था, इस तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद यही लगता है कि ये लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं और महागठबंधन में सिरफुटौल जारी है। अमित शाह ने भी कहा, चिराग पासवान ने भी अमित शाह से मिलने के बाद कहा कि कहीं न कहीं महागठबंधन में सिरफुटौल का दौर जारी है। तो ऐसे स्थिति में इस बार के चुनाव में महागठबंधन कितना असर डाल पाएगी, इस पे सबकी निगाहें हैं। क्या ये अंदरूनी लड़ाई महागठबंधन के लिए आखिरी कील का पत्थर साबित होगा, इस पे भी सबकी नजर है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं पे हम पहली निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगा आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।